नमस्कार दोस्तों, मैं निर्मला शुक्ला आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। यूनिट 8 हम पढ़ रहे हैं हिंदी नाटक। हिंदी नाटक में हमारा चल रहा है आषाढ़ का एक दिन नाटक चल रहा है, जिसमें से हमने लेखक को प्लस सन को और उनके पात्रों को हमने पिछली वीडियो में हमने देख लिया था। तो अभी हम कवर करने वाले हैं सारांश को, कथा सार को। ठीक है ना, कि कथा सार में इसमें क्या हुआ था। थोड़ी सी जो बेसिक चीज़ें हैं माइंड में, उसको मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ। देखिए, ये इस नाटक में कहानी यहाँ से शुरू होती है कि आषाढ़ का एक दिन है। आषाढ़ के एक दिन में मल्लिका जाती है कहाँ, पहाड़ों के बीच में, वहाँ कालिदास रहता है। उन दोनों की मुलाकात होती है। ठीक, अब अंबिका जो है मल्लिका की माता है, जो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है कि मल्लिका उससे प्रेम करे। लेकिन जब वो प्रेम करती है, अपनी प्रेम कहानी आके माता को अपने सुनाती है, तो वो उससे चिढ़ती भी है। लेकिन मल्लिका जो है वो समझाती है कि ऐसा नहीं है। लास्ट तक सेकंड, ये तो फर्स्ट में होता है, उससे प्रेम करती है, कालिदास आता है। फिर से दूसरे अंक में ऐसा होता है कि कालिदास को उज्जैनी जाने के लिए मातुल्य लेने आता है, बुलाने आता है कि कालिदास रघुवंश के रचनाकार, मतलब इनकी जो रचनाएं हैं जो हमने अभी पीछे कवर किया हुआ था, तो उन रचनाओं को, कालिदास के लिखने वाली रचना उज्जैनी का कौन नहीं जानता है। मेघदूत जैसे ग्रंथ को लिखने वाले कालिदास को कौन नहीं जानता है। ऐसी बात मातुल्य कहता है और वो उसको लेने आता है। लेकिन कालिदास जो है वो उज्जैनी नहीं जाना चाहता। मल्लिका उसे भेजती है, लेकिन मल्लिका कालिदास के साथ मल्लिका भी जाए या तो विवाह करके जाए, ऐसी सोच रखती है। कौन? अंबिका। क्योंकि अंबिका को लगता है कि ये जाएगा वहाँ और इसको छोड़ देगा। ये होता है दूसरे अंग में। लास्ट में यही होता है, ऐसे ही क्रम चलता है। मल्लिका की माता की मृत्यु हो जाती है और कालिदास नहीं आता। फिर मातुल्य के साथ, विलोम के साथ इसका, मातुल तो मामा था किसका, कालिदास का। विलोम के साथ इसका विवाह हो जाता है, जो ना चाहते हुए भी विवाह करती है कालिदास के ना आने पे मल्लिका। और मल्लिका और मातुल्य, विलोम का, मातुल्य नहीं, विलोम का, दोनों का एक पुत्र भी होता है। लास्ट में कालिदास लौट के भी आता है, लेकिन तब तक उनके एक बच्चा हो चुका होता है। इस तरह से इस नाटक का सारांश है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। एक बार सारांश इसमें दृष्टि वाली बुक से पढ़ेंगे तो बेस तो क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या था। फिर अभी हम इसको कवर करने के बाद लाइन बाय लाइन नाटक को कवर करने ही वाले हैं। ठीक है, चलिए नाटक की शुरुआत देखते हैं कहाँ से होती है। नाटक, ये बहुत मेन, ये इंपॉर्टेंट कोटेशन है, इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। नाटक का प्रारंभ आषाढ़ के पहले दिन से होता है। ठीक है ना, मेघदूत की शुरुआत भी आषाढ़ के पहले दिन से होती है। ठीक है ना, और ये कविता की शुरुआत, कविता कौन सी कविता, मेघदूत जो कविता है इनकी, उसकी भी शुरुआत कहाँ से होती है, आषाढ़ के एक दिन से ही होती है। दोनों लाइनें याद रखिएगा। नाटक का प्रारंभ आषाढ़ के पहले दिन से होता है और मेघदूत जो इनकी रचना है उसकी भी शुरुआत जो है, नाटक का आरंभ जो है वो आषाढ़ के पहले दिन से होता है। मेघदूत की शुरुआत भी आषाढ़ के पहले दिन से होती है। मेघदूत जो इनकी रचना है कालिदास की, आषाढ़ के एक दिन से होती है। और ये आषाढ़ का एक दिन नाटक का भी शुरुआत जो है, आरंभ है, वो आषाढ़ के पहले दिन से ही होती है। कालिदास अपने गाँव में लेखक कार्य में व्यस्त थे। वहाँ मल्लिका से उनका अनुराग था। ठीक है ना, प्रेम था। आचार्य बरुचि उन्हें उज्जैनी ले जाने के लिए आते हैं। उज्जैनी ले जाने के लिए कौन आता है? बरुचि। नोट्स में अपने शामिल कर लीजिएगा इसको। जहां उन्होंने राज्य कवि का दर्जा दिया जाता है। अनिच्छा के बावजूद कालिदास को जाना पड़ता है। इनकी इच्छा नहीं थी, अनिच्छा के कारण भी इन्हें कालिदास को वहां जाना पड़ता है। कहाँ? उज्जैनी। ठीक है, द्वितीय अंक की बात। द्वितीय अंक में कहा है, कालिदास उज्जैनी में बहुत कीर्ति प्राप्त करते हैं। कालिदास जो है वो उज्जैनी में क्या होता है, बहुत उनको कीर्ति मिलती है। तथा राजकन्या पियंगु मंजरी से विवाह भी कर लेते हैं। कालिदास मातृगुप्त नाम के अभिहित को कश्मीर के शासक बनते हैं। मतलब इनका नाम कालिदास से नाम बदल करके मातृगुप्त नाम रख दिया जाता है और ये कश्मीर के शासक बनते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, कश्मीर के शासक। ठीक, और किस नाम से? मातृगुप्त नाम से। ठीक है, कश्मीर जाने के क्रम में कालिदास तथा प्रियंगु मंजरी उनके गांव जाते हैं। ठीक, उज्जैनी मतलब ये कहाँ जाने, कश्मीर जाने से पहले कहाँ जाते हैं, तो अपने गांव जाते हैं। मल्लिका का जीवन वहाँ अभावग्रस्त है। प्रियंगु उसे अपने साथ चलने का प्रस्ताव देती है, जिसे मल्लिका ठुकरा देती है। कालिदास मल्लिका से मिलने नहीं आता है। ये दूसरे अंक की बात है।
तीसरे अंक में अंतिम दृश्य भी आषाढ़ का है। ये अंतिम दृश्य है। वर्षा हो रही है। कालिदास कश्मीर का राज्य छोड़ करके वापस आता है, परंतु अब सब कुछ बदल गया है। मल्लिका का विलोम से विवाह हो चुका है तथा उसकी संतान भी है। वह सब कुछ फिर से शुरू करने की इच्छा से आया था, परंतु कोई संभावना ना देखकर वह चला जाता है। इस तरह से नाटक ये हमारा समाप्त होता है। ठीक है ना। अब नाटक की देख लेते हैं महत्वपूर्ण पंक्तियाँ कौन कौन सी हैं। तो एक अंग से, मैं जानती हूँ तुम पर आज अपना अधिकार भी नहीं है, किंतु इतना बड़ा अपवाद मुझसे नहीं सहा जाता। बड़ा अपवाद मुझसे नहीं सहा जाता। अंबिका मल्लिका से कहती है, मैं जानती हूँ माँ, अपवाद होता है, तुम्हारे दुख की बात भी जानती हूँ, फिर भी मुझे अपराध का अनुभव नहीं होता। मैं भावना में एक भावना का वर्ण किया है। मैंने भावना में भावना का वर्ण किया है। मेरे लिए संबंध और संबंधों से बड़ा, मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपना भावना से प्रेम करती, अपनी भावना से क्या है, ये प्रेम करती हूँ, जो पवित्र, कोमल और अनश्वर है। कौन कहती है? मल्लिका। किससे कहती है? अपने माँ से कहती है, अंबिका से। तुम जिसे भावना कहती हो वो केवल छलना और आत्म प्रवंचना है। बहुत मेन इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है ना। इनको जिनको अंडरलाइन कर रही हूँ बिल्कुल नोट डाउन बनाते जाइएगा, अपना नोट्स करते जाइएगा। अंबिका मल्लिका से कहती है, ठहरो राजपुरुष, हरिण शावक के लिए हठ मत करो, तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार है, उनके लिए संवेदना का। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी अपने शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। कविता का कुछ मूल्य है, आर्य मातुल, तभी तो सम्मान्य का भी मूल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। मातुल्य, मल्लिका जो है वो मातुल्य से कहती है। ठीक है। सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए। तुम्हारा भग्नेश लोक नीति में भी निपुण निष्ठांत था। ये कौन कहता है? अंबिका कहती है मातुल्य से। ठीक है। योग्यता 1/4 व्यक्ति का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। निक्षेप अंबिका से कहता है, जब कालिदास नहीं जाता उज्जैनी तब। अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है, कालिदास जहाँ से नहीं आए। ये सारी चीज़ें, ये सारी लाइनें जो है ना, ये सारी की सारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के नज़रिए से। अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है, कालिदास यहाँ से नहीं जाते हैं तो राज्य की कोई हानि नहीं होगी, राज्य कभी का संरिक्त नहीं रहेगा, परंतु कालिदास जो आज है जीवन भर वही रहेंगे, एक स्थायी कवि। निक्षेप किससे कहता है? मल्लिका से कहता है, जिसे मल्लिका उसको जाने के लिए विवश करे, उसको बोले। फिर है, देख रहा हूँ इस समय तुम बहुत दुखी हो, और तुम दुखी कब नहीं रही अंबिका, तुम्हारा तो जीवन ही पीड़ा का इतिहास है। विलोम अंबिका से कहता है, तुमने इतने वर्ष सारी पीड़ा का क्या इसी दिन के लिए सही है? दूर से देखने वाला भी जान सकता है इन वर्षों में तुम्हारे साथ क्या क्या बीता। समय ने तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा की गहराई को तोड़ कर रख दिया है। तुमने तिल तिल करके अपने को गलाया है कि मल्लिका को किसी अभाव का अनुभव ना हो, और आज जब उसके लिए जीवन भर के अभाव का प्रश्न सामने है, तुम कुछ सोचना नहीं चाहती। विलोम अंबिका से कहता है, विलोम क्या है? एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम। हम कहीं एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। ये विलोम कालिदास से कहता है। मैं जानता हूँ, क्योंकि विलोम जो है वो अंबिका को पसंद करता है। ठीक है ना। लेकिन अंबिका जो है वो कालिदास से प्रेम करती, कालिदास भी अंबिका से करता है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे चले जाने से मेरे अंतर को एक रिक्तता का छा लेगी, बाहर भी संभावना बहुत सूना प्रतीत होगा, फिर भी मैं अपने साथ छल नहीं कर रही। मल्लिका कहती है कालिदास से, मैं विश्वास करते हो ना कि मैं तुम्हें जानती हूँ कि कोई भी रेखा तुम्हें घेर ले तुम गिर जाओगे। मैं तुम्हें छेड़ना नहीं चाहती, इसीलिए कहती हूँ जाओ। मल्लिका अंबिका से, कालिदास से कहती, मैं अनुभव करती हूँ कि ग्राम प्रांत मेरी वास्तविक भूमि है, और मैं कई सूत्रों से इस भूमि में जुड़ा हूँ। इन सूत्रों में तुम हो, यह आकाश और ये मेघ, यहाँ की हरियाली, हिरणों के बच्चे हैं, पशुपाल है। यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊँगा। कालिदास मल्लिका, मैं रो नहीं रही हूँ माँ, मेरी आंखों में जो बरस रहा है वह दुख नहीं है, वह सुख है माँ, सुख। अंबिका कहती है, मल्लिका कहती है अंबिका से, अपनी माँ से। अंग 2 में क्या है?
व्यक्ति उन्नति करता है तो उसके साथ के साथ कई तरह के अपवाद भी जुड़ने लगते हैं। ये मल्लिका निक्षेप से कहती है। मतलब जब अंबिका की कालिदास और पियंगू मंजरी की शादी हो जाती है तो यहाँ गांव में लोग बोलते हैं कि उसने उससे शादी कर ली, तो मल्लिका मानती नहीं है, कहती है कि जब लोगों की तरक्की होती है तो उसके साथ साथ उनका अपमान भी कुछ लोग करते लगते हैं, अपवाद भी उठने लगते हैं। ठीक है, इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं है, इसे आँखों में व्याप्त करने के लिए जीवन भर का समय भी पर्याप्त नहीं, पियंगू मंजरी कहती है। राजनीति साहित्य नहीं, इसमें एक एक क्षण का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीति जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। साहित्य उनके जीवन का पहला चरण था, अब वे दूसरे चरण में पहुंच चुके हैं। पियंगू मंजरी जो है वो मल्लिका से कहती है। मैं किसी आने वाले से बात नहीं कर सकती। दिन मास वर्ष मुझे घुटते हुए बीत गए। मेरे लिए वह घर नहीं, एक काल गुफा है जिसमें मैं हर समय बंद रहती हूँ और तुम चाहती हो कि मैं किसी से बात भी ना करूँ। अंबिका मल्लिका से। आज वह तुम्हें तुम्हारी भावना का मूल्य देना चाहता है तो क्यों नहीं स्वीकार कर लेती। घर की बेटियों का परिसंस्कार हो जाएगा और तुम उनके यहाँ परियाचिका बनकर रह सकोगी। इससे बड़ा और क्या सौभाग्य तुम्हें चाहिए। अंबिका मल्लिका से कहती है। राज्य की पगधूली घर में पड़ती है तो लोग गौरव का अनुभव करते हैं। ऐसा अवसर हर किसी के जीवन में कहाँ आता है। विलोम अंबिका से। परंतु मैं समझता हूँ वह एक बार आएगा अवश्य, उसे आना चाहिए। व्यक्ति किसी संबंध को ऐसे नहीं तोड़ता। विलोम अंबिका से कहता है। अतिथि आज यहाँ के पत्थर तक बटोर कर ले जाना चाहते हैं। यहाँ के पत्थर आज बहुत मूल्यवान समझे जाने लगे हैं। विलोम अंबिका से कहता है। यहाँ के पत्थर पहले भी मूल्यवान थे आर्य विलोम। यह और बात है कि पहले किसी ने इसका मूल्य समझा ही नहीं। मल्लिका विलोम से कहती है। मैं जानती थी, आज नहीं तब से ही जानती थी। वह आता तो मुझे आश्चर्य होता, अब मुझे आश्चर्य नहीं, कोई आश्चर्य नहीं, प्रसन्नता है कि मैं उससे संबंध में ठीक सोचती थी। जीवन एक भावना है, कोमल भावना, बहुत बहुत कोमल भावना। अंबिका स्वागत करती है किसका? कालिदास का।